नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण फगेड़िया और ये हैं किसान नेता ताऊ जगत सिंह। इनके पास में बैठी इनकी धर्मपत्नी सजना देवी। आगे पड़ा हुक्का, पीछे फोटोएं, ये लाल झंडे, प्रत्येक चीज़ इनके कमरे की जो है ये किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। ये सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और इनका झंडा, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट, माइक वगैरह, प्रत्येक चीज़ इनके आंदोलन की गवाह रही है। जो इनको ये इनके दादाजी की तस्वीर जो इनको हौसला देती है। माने कि इनके कमरे की प्रत्येक चीज़ आंदोलन से जुड़ी है। आंदोलन की यादों में ये अभी भी हैं और आंदोलन। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण फगेड़िया और इस वक्त हम चर्चा करेंगे आंदोलन की कहानी ताऊ की जुबानी। ताऊ जगत सिंह जी, जिसको आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों हमारे से दूर ये रहे। दूर भी इसलिए रहे कि ये बॉर्डर पे थे और पूरे 1 साल से भी अधिक समय इन्होंने बॉर्डर पे बिताया। और साथियों को भी यहाँ से प्रेरित करके ले जाते रहे। वहाँ हर मोर्चाबंदी में ये साथ दे और ट्रेन रोको जैसे कोई भी ऊपर से आह्वान हुआ तो इन्होंने साथ दिया। मैं जिस कमरे में हूँ इसमें उस आंदोलन की एक चीज़ गवाही दे रही है। यहाँ से माइक ये लेके गए थे और महापुरुषों की तस्वीरें हैं और साथ में हमने आपको दिखाया इनके पिताजी जीवनराम जी, जिनकी प्रेरणा से ये आंदोलनकारी बने या कम्युनिस्ट बने या कॉमरेड बने। आज कॉमरेड ताऊ के नाम से सब जानते हैं, तो इन्हीं की प्रेरणा से भगत सिंह को ये मानते हैं। भगत सिंह की जो मूर्ति का इन्होंने एक निर्माण करवाया, उसकी भी तस्वीर इसी कमरे में है। इस कमरे में वो झंडा भी है जिसको लेकर के ये निकले थे। उस दिन ये अंदाज़ा इनको नहीं था कि ये फतेह करके लौटेंगे या हो सकता है हार कर लौटें या किसी मुकदमे में भी अंदर भी चले जाएं, लेकिन ये झंडा उस चीज़ का साक्षी है। ये लेकर के निकले थे, घर से अकेले ही निकले थे। कारवां जुड़ता गया और मंजिल मिल गई इनको। और महापुरुषों की तस्वीरें, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस, ये निरंतर इनको हौसला देती रही और ये वहीं डटे रहे। ये हमारे ताई जी हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके बॉर्डर पे रहे। अब हम चर्चा ये करेंगे कि 12 महीने किस तरह से आंदोलन चला, क्या क्या गतिविधियां रही। हम वो कहानी ताऊ की जुबानी आपको बताएंगे। ताऊ जी, पूरे 1 साल तक ऐसे सड़क पे डटे रहना कितना आसान, कितना मुश्किल है? देखिए, जहाँ आन बान और शान का सवाल आ जाता है वहाँ हम तो रोड पर ही थे। बर्फ में भी, कांटों पर भी टिक सकते हैं। ये आन और बान का सवाल था, देश का सवाल था, देश की आज़ादी का सवाल था। मोदी सरकार और मोदी के रंगे मिले देश को पुनः गुलाम करने की पूरी साजिश हो गई थी। जो काला कानून लाया देश पर थोपा गया है और सारे देश की सार्वजनिक संपत्ति बेच रहा है। इससे साफ जाहिर हो गया था अगर मोदी को लड़के परास्त नहीं किया तो ये मोदी कंपनी राज देश में स्थापित कर देगा, जिसको हमारे बुजुर्गों ने 200 साल लड़के 1947 में प्राप्त किया था। हमारे दिल में यही थी कि हम इस मोदी सरकार को परास्त करके और देश की आज़ादी बचाए, ताकि हमारी आने वाली फसलें और नस्लों को बसने का जगह मिले और उनको हौसला मिले कि ऐसे तानाशाह को हराया जा सकता है। जबकि एक कई धड़ों में ये बातें चली। एक जो आंदोलन के पक्ष में भी लोग हुए, विपक्ष में भी लोग हुए। जो पक्ष में थे उनका ये कहना था कि जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वहीं एक धड़े का मानना ये भी था कि किसी भी सूरत में मोदी हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी कसमकस में आपको क्या कहीं कोई वहाँ पे जो लोग बैठे थे, आप थे, इनको ये डर नहीं था कि अगर आंदोलन हार जाएंगे तो? हमको कतई डर नहीं था और हमें शीशे के अंदर जिस तरह से मुंह दिखता है ऐसे हमें शुरू से ही जीत नजर आ रही थी। क्योंकि हम जो मामला लेकर बैठे हुए थे, न तो वो किसी धर्म का था, न किसी जाति का था, न किसी गोत्र का था, न किसी राजनीतिक पार्टी का था। ये आंदोलन देश की आम आवाम की लड़ाई थी। और 8 दिसंबर को 2020 में यहाँ से हम चले थे, तब ये तय करके चले थे कि हम इस लड़ाई को जीत के वापस आएंगे और
पूरी तहसील और जिले के लोगों की सहयोग से आज हम शाहजहांपुर बॉर्डर से लगभग 1 साल के बाद खुशी खुशी लौटे हैं। तो इस खुशी का किसी एक को श्रेय नहीं है, मेरे साथ पूरी राजगढ़ तहसील खड़ी हुई थी। हजारों लोग वहां गए हैं, हजारों लोगों ने हमें सहयोग किया है तन मन धन का। उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। क्या जो लोग एक बार एक चर्चा ये आंदोलन जीवी हैं, तो इस आंदोलन जीतने के बाद अगर आंदोलन जीवी माने जाए या संघर्षकारी लोग हैं, उनमें एक हौसला भी आए? देखिए, जो लोग जिन लोगों की कुधंधे पर चोट लगती है तो वो गाली देगा। जिस तरह से एक बलवान और एक गरीब को पीटेगा तो गरीब गाली देगा। तो जो नीतियों के तहत हम हमारी जगह सही थे और मोदी सरकार गलत थी और उनको नीतियों को चेंज करनी पड़ी थी, इसलिए वो आंदोलन जीवी कहेंगे, कुछ भी कहे। लेकिन हमने आंदोलन जीवी करने के बावजूद किसानों को पाकिस्तानी बताया, चाइनी बताया, माओवादी बताया, खालिस्तानी बताया, पता नहीं क्या क्या बताया, लेकिन सब कुछ बताने के बावजूद हम हमारी लड़ाई जीती है। और ये लड़ाई जीती है और आने वाली पीढ़ी की फसल और नस्ल को बचाने का काम किया। आपने वहाँ आंदोलन को बहुत करीब से देखा, तो 1 साल तक लोग आखिर डटे कैसे रहे? हर आदमी के मन में तो ये है ही, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, पूछ भी नहीं सकता जो विपक्ष का है वो। और लेकिन ये मन में हर सवाल है कि ये क्या कारण रहा होगा कि 1 साल तक लोग, आज 10 मिनट का किसी को टाइम नहीं है, कैसे हुई? ये राष्ट्रीय भावना, आने वाली नस्लों का सोच कि अगर कंपनी राज स्थापित हो जाएगा तो मेरे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये सोच करके जिस तरह से देश के अंदर सिर्फ अंग्रेज एक ही कंपनी लाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कपड़ा बेचने के बहाने से इस देश में आई थी और इस देश को 200 साल लूटा। और ये तो देश के अंदर स्थापित सत्ता, मोदी सत्ता कर रही है, तो मेरी आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा? उस हाल को बचाने के लिए हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि हम इस सरकार को हरा के जाएंगे और सारी नीतियां बदला के जाएंगे, और वो करके आएंगे। एक बात और थी कि इसमें आंदोलन में एक बार ये चर्चा चली कि किसान है ही नहीं, तो पूरे आंदोलन की नहीं, कम से कम आप जिस जगह बैठे थे वहाँ क्या पोजीशन थी? देखिए, किसान है ही नहीं। हमारा राजस्थान सरकार में, पिछली सरकार में, वसुंधरा सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह बाजौर ने 10 महीने 8 महीने पहले झुंझुनू में अपना वक्तव्य दिया था कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान है ही नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्टों को कोई काम नहीं है और भाड़े के मजदूर बैठा रखे हैं। वो किसानों के जेल में बैठ गया था कि इसको बताना है किसान है कि नहीं है। वो 2 महीने पहले प्रेम सिंह जी बाजौर ने खुद कहा कि किसानों ने मेरे साथ ज्यादती की, जबकि किसानों ने कुछ नहीं किया। वो पता नहीं उसकी गाड़ी कहाँ पलटी, हो सकता है कहीं पलट गई हो, भिड़की होगी, और वो किसानों को सिर लगाया बदनाम करने के लिए। तो ये साबित कर दिया मंत्री जी ने कि वहां मजदूर नहीं थे, भाड़े के किसान थे, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री ने खुद कहा कि वहां किसान थे। तो एक बात और है कि 20 दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया पूरे देश के सामने, सरकार ने बोल दिया कि हम कानूनों को वापस ले रहे हैं। आपकी मुख्य मांग यही थी कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। 20 दिन बाद और ज़्यादा क्यों बैठे? देखिए, जो राज करता है वो 420 तो होता ही है। यानी मोदी कानून वापस लेते लेते किसानों को पी लेना चाहता था कि हम घोषणा कर दे रहे घर भाग जाएंगे, लेकिन हमें पता था कि अभी भी मोदी हमें बेवकूफ बना रहा है। हमें पता था कि कानून वापस की घोषणा करके ये घर चले जाएंगे और इनको जो मुफ्त में है उसमें इनको निचोड़ेंगे, हमें पता था इस बात का। इसलिए मोदी से हमारी लोकसभा के अंदर 3 काले कानून की वापसी का प्रस्ताव राष्ट्रपति का साइन करने के बाद हमने मोदी से कहा कि 700 से अधिक हमारे किसान शहीद हो गए आपकी वजह से,
और लाखों लाख किसान, मेरे भी सादरपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन में रेल रोकने का मुकदमा है, तो वो लाखों मुकदमे 75,000 मुकदमे लाखों लोगों पर है, वो वापस कराने की मांग। जो लोग शहीद हो गए उनको पैकेज, हरियाणा में पराली जलाने पर आपराधिक मामला कौन उठाएगा? तो सारी जो बातें निचोड़ निकाल के आज हमने शाहजहांपुर बॉर्डर खाली किया है। मोदी को घुटना बल चल के उसने प्रॉपर हमें लेटर देने के बाद जो कि मैं लोगों को परिचित किया। आंदोलन समाप्त हो गया, आप घर पहुंच गए। अब अपनी तहसील के किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश दूंगा कि ये लड़ाई बड़ी थी, ये हमारे देश लेवल की लड़ाई थी। अब हम हमारी राज्य सरकार से लड़ेंगे। क्यों? कि राज्य सरकार बिजली का इतना बड़ा भाव बढ़ाने जा रही है कि आम आदमी के घर में बल्ब नहीं जलेगा। तो तैयारी करो। अब हम कांग्रेस से गहलोत सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि कोई कांग्रेस और भाजपा, गहलोत जी और मोदी को दो संस्था नहीं है। शाहजहांपुर बॉर्डर है, उस पर राजस्थान की जिम्मेदारी थी, पूरे भारत लेवल में जो संयुक्त किसान मोर्चे की। तो एक साल में शाहजहांपुर बॉर्डर पर पूरी 3 विधायक गए हैं, जबकि 103 विधायक तो कांग्रेस के पेवरे क्यों लगे? क्योंकि ये दो संस्था नहीं है, ये मौका पुरुषी लोग हैं कि लड़ लेंगे और हम है वो राज करेंगे। लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चे के एक साल के आंदोलन ने तय कर दिया है कि हो सकता है और कोई आए, लेकिन ये कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। क्योंकि इस कांग्रेस ने 10 साल मोदी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो राज संभाला है, उस राज ने मेरे भारत रूपी जो शरीर है, शरीर रूपी जो भारत है, उस पर कोई जगह नहीं छोड़ी इस कांग्रेस ने, जहाँ घाव न हो। उस हालत से देश घबरा करके मौके का मोदी ने फायदा उठाया कि माँ बेटे की सरकार में लाऊंगा बढ़िया दिन। इस जैसे नौजवान हो गए पीछे कि केवल यही पुण्य छुड़ा दे। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि ये मोदी कांग्रेस का भी बाप निकलेगा। लेकिन धन्य संयुक्त किसान मोर्चे को और पूरे देश को कि हमने कांग्रेस से तो पीछा छुड़ा लिया, इस आरएसएस और भाजपा से भी पीछा छुड़ेगा, तीसरा कोई आएगा, ये तय हो चुका है। तो ये थी आंदोलन की कहानी ताऊ की जुबानी। आप जगत सिंह कॉमरेड, जिनको ताऊ के नाम से आप सब जानते हैं, और इनका साथ देने के लिए हमारी ताई जी, लास्ट के 2 शब्द ताई जी से भी हम पूछेंगे। ये कमरा है, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, ये बातें हमेशा के लिए ताजिंदगी इनको याद रहेंगी। ये जो यहाँ पे उपकरण हैं आपको दिखा दें, इस हुक्के से लेकर और ये शहीदों महापुरुषों की तस्वीरों से लेकर इंस्ट्रूमेंट माइक इनसे लेकर झंडे से लेकर हर चीज़ इस बात की गवाही दे रही है कि आंदोलन के ये साक्षी रहे। जगत सिंह को भी बड़ा सुकून महसूस होगा इस कमरे के अंदर कि वो इनके साथ हैं, आंदोलन की उन यादों के साथ हैं। अब हम ताई जी जो कंधे से कंधा मिलाकर ताऊ जी के साथ बॉर्डर पे रही हैं। आज एक महिला को आधा घंटा घर बॉर्डर पे गई थी, क्या कहना चाहोगे? मैं बॉर्डर पर कई बार गई थी किसानों के साथ, और कई बार मैंने देखा कि वहाँ किसान जीत के आएंगे, इसलिए मेरा भी जुनून हो गया। मैं घर पर अकेली रही और आपके ताऊ जी के साथ रही। इसलिए किसान भाइयों को और सभी देशवासियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ।